जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के महत्व की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बड़े राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी और धनवान था। उसके पास सेना, ऐश्वर्य और खजाने की कोई कमी नहीं थी। धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह घमंडी और अभिमानी था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। अब राजा के पास भरपूर धन था, हर प्रकार की सुख सुविधाएँ थीं, बड़ी सेना थी। अब राजा को घमंड हो गया कि उसके बराबर शक्तिशाली कोई नहीं है। जब व्यक्ति में घमंड प्रवेश कर जाता है, चाहे वो बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो या छोटे से छोटा मानव, उसका पतन निश्चित हो जाता है। उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। भाद्रपद मास का महीना चल रहा था। राज्य में एक संत रहते थे जो सदैव भक्ति और ध्यान में लीन रहते थे। वे लोगों को उपदेश देते थे। भादो मास में व्रत करना, दान करना और साधना करने से मनुष्य के पाप कटते हैं और जीवन सफल हो जाता है। साधु का यह नियम था कि वह जगह जगह जाकर के सभी के लिए वह प्रवचन करता था, सभी को समझाता था कि आप सभी को भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इससे जीवन सफल होता है और आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। राजा ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, संत जी, आपके व्रत और दान से क्या लाभ? मेरे पास तो अपार धन है, मैं चाहे जो कर सकता हूँ। आप जैसे संत लोग भूखे प्यासे रहते हैं और लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। अब राजा ने उस संत के प्रवचन सुनी और कहा कि हे साधु, तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। भूखा मरते रहते हैं, मांग करके खाते हैं और लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। मेरे पास देखिए, मैं दान करता हूँ और साथ के साथ मेरे पास भरपूर धन है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ उपदेश दे सकते हो। संत मुस्कुराए बोले, हे राजन, धन और बल क्षणिक है। धन और बल क्षणिक है, यानी नष्ट होने वाला है। ये कुछ ही दिन समय का है। जो तुम्हारे पास धन दौलत है, तुम्हारे अंदर जो बल का और धन का अभिमान है, ये कुछ दिन का ही है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, पूजा करता है, दान पुण्य करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। भाद्रपद मास का महत्व यह है कि इसमें किया गया पुण्य मनुष्य के साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है। जब मृत्यु आएगी तब ना तो धन साथ जाएगा, ना सेना, केवल तुम्हारे पाप और पुण्य तुम्हारे साथ जाएंगे। हे राजन, जब मृत्यु होगी तो ये तुम्हारा जो धन दौलत है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। ये साथ नहीं जाएगा। जाएगा साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म। राजा ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही समय बाद एक दिन राजा गंभीर बीमार पड़ा। वैद्य, धन और बल किसी ने भी उसे ना बचा सका। मृत्यु का समय निकट आया तो राजा को संत की बात याद आई। वह रोते हुए बोला, हाय, मैंने भादो मास, उसके साथ साथ में सभी मास वैसे ही व्यतीत कर दिए। ना मैंने जीवन में कोई इतना बड़ा दान पुण्य किया और ना ही भगवान का भजन किया। अब इन सब से मुझे क्या लाभ? तभी संत उसके पास पहुँचे और बोले, राजन, अब भी देर नहीं हुई है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लो और दूसरों की भलाई करो और भलाई की कामना करो तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। राजा ने अंत समय में संत के चरण पकड़कर प्रार्थना की और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए देह त्याग दी। उसके पाप कट गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप जवान हैं, आपके पास भरपूर समय है, आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का नाम उच्चारण करते रहिए। क्योंकि जब समय बीत जाता है, बुढ़ापा आता है, ना तो व्यक्ति नाम उच्चारण कर पाता है और ना ही कोई दान पुण्य कर पाता है। तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तुम्हारे पास बल है, तो इसका सही उपयोग करिए। दूसरों की सहायता करिए, दूसरों की मदद करिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करिए। इससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सच्चे मन से की गई पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और जीवन के सारे कष्टों को हर लेती है। आप सभी प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, जितना सामर्थ्य है दान पुण्य करें, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नारायण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो प्रतिदिन आप कथाओं का श्रवण करें,
अनंत गुना ज्ञान बढ़ता है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति पाप करने से बच जाता है। समय रहते ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और जीवन के सारे सुख प्राप्त कर लेता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आपके सारे कष्ट और संकटों को हरेंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।